कभी तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग लाइफ में हमेशा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर लेते हैं। उन्हें बेटर चांसेस मिलते हैं, बेटर कनेक्शंस मिलते हैं और लगता है जैसे लाइफ उनके लिए कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रही हो। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनके लाइफ में सब कुछ लिमिटेड लगता है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड कॉन्फिडेंस, लिमिटेड सक्सेस। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफरेंस अक्सर टैलेंट या लक का नहीं होता। डिफरेंस होता है माइंडसेट का। डायना पगानो अपनी बुक द मोर माइंडसेट में एक पावरफुल आइडिया एक्सप्लेन करती हैं कि हम सब के माइंड में दो तरह की थिंकिंग चलती है। एक होती है स्केर्सिटी माइंडसेट और दूसरी होती है मोर माइंडसेट। स्केर्सिटी माइंडसेट का सिंपल मतलब है माइंड को लगता है कि लाइफ में सब कुछ लिमिटेड है। लिमिटेड मनी, लिमिटेड सक्सेस, लिमिटेड हैप्पीनेस। और जब माइंड को लगता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इंसान अनकॉन्शियसली फियर मोड में जीना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, अगर किसी इंसान को लगता है कि सक्सेस बहुत रेयर है, तो वो दूसरों की सक्सेस देखकर इंस्पायर नहीं होगा। वो इनसिक्योर फील करेगा। उसे लगेगा कि अगर कोई और जीत रहा है तो शायद उसके चांसेस कम हो गए। इसी थिंकिंग को ऑथर स्केर्सिटी ट्रैप कहती हैं, क्योंकि जब माइंड स्केर्सिटी में ऑपरेट करता है तो इंसान रिस्क लेने से डरता है, वो अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करता है, वो अपने कंफर्ट जोन में स्टक हो जाता है और धीरे धीरे उसकी लाइफ भी वही रिफ्लेक्ट करने लगती है। लिमिटेड थिंकिंग, लिमिटेड एक्शंस, लिमिटेड रिजल्ट्स। ऑथर कहती हैं कि ये स्केर्सिटी माइंडसेट अक्सर बचपन से डेवलप हो जाता है। जब हम बार बार ऐसी लाइन सुनते हैं, लाइफ में सबको इक्वल चांसेस नहीं मिलते, सक्सेस बहुत मुश्किल है, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, धीरे धीरे ये बिलीव्स सबकॉन्शियस में सेटल हो जाते हैं और फिर इंसान अननोइंगली अपनी लाइफ को भी छोटा सोचने लगता है। पर ऑथर एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि रियलिटी में दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कमी होती है उन्हें देखने की एबिलिटी की। और ये एबिलिटी डिपेंड करती है माइंडसेट पर। अगर तुम्हारा माइंड स्केर्सिटी में ऑपरेट कर रहा है तो तुम्हारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रहेगा। पर अगर तुम्हारा माइंड मोर माइंडसेट में ऑपरेट करता है तो तुम्हारा फोकस पॉसिबिलिटीज पर शिफ्ट हो जाता है। ऑथर एक सिंपल एग्जाम्पल देती हैं। इमेजिन करो दो लोग एक ही सिचुएशन फेस कर रहे हैं। दोनों के पास सेम रिसोर्सेज हैं। स्केर्सिटी माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, मेरे पास इनफ नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। पर मोर माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, मेरे पास जो है उससे मैं और क्या क्रिएट कर सकता हूं। सिचुएशन सेम होती है पर थिंकिंग कंप्लीटली डिफरेंट होती है। और यही थिंकिंग डिफरेंस ग्रेजुअली लाइफ के आउटकम्स को चेंज कर देता है। ऑथर कहती है कि मोर माइंडसेट का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा या सक्सेस चाहना नहीं है। मोर माइंडसेट का रियल मीनिंग है लाइफ को एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से देखना। मतलब हर एक्सपीरियंस को एक अपॉर्चुनिटी समझना, हर चैलेंज को एक लर्निंग समझना और हर फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन समझना। जब इंसान ये माइंडसेट डेवलप करता है तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। स्केर्सिटी माइंडसेट में इंसान डिफेंसिव होता है, पर मोर माइंडसेट में इंसान क्यूरियस हो जाता है। वो एक्सप्लोर करता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो न्यू पॉसिबिलिटीज ट्राई करता है और धीरे धीरे लाइफ भी उसके लिए एक्सपैंड होने लगती है। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि मोर माइंडसेट का कनेक्शन ग्रैटिट्यूड से भी होता है। जब तुम लाइफ में जो ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटफुल होते हो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली अबंडेंस मोड में शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड माइंड को सिग्नल देता है कि लाइफ में ऑलरेडी इनफ गुड थिंग्स प्रेजेंट है। और जब माइंड ये सिग्नल रिसीव करता है तो वो और अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए ऑथर कहती हैं कि मोर माइंडसेट डेवलप करना एक डेली प्रैक्टिस है। ये एक बार का डिसीजन नहीं है, ये एक हैबिट है जो स्लोली बिल्ड होती है। जब तुम कॉन्शियसली अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करते हो और स्केर्सिटी थॉट्स को रिप्लेस करते हो पॉसिबिलिटी थॉट से, और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ग्रो हो रहा है। क्योंकि जब माइंड पॉसिबिलिटीज देखना स्टार्ट करता है तो इंसान नेचुरली एक्शन लेना स्टार्ट करता है, और एक्शन ही वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। पर मोर माइंडसेट की जर्नी में एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है, क्योंकि जब तुम अपनी थिंकिंग एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें अपने ओल्ड बिलीफ्स से कन्फ्रंट होना पड़ता है।
वो बिलीव्स जो सालों से तुम्हारे माइंड में सेटल हो चुके होते हैं। और उन बिलीव्स को चेंज करना ईजी नहीं होता। इसी स्टेज पर ऑथर एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे इंसान अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ग्रेजुअली अपनी थिंकिंग को लिमिट से पॉसिबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर सकता है। और जब ये शिफ्ट डीपली हैपन होता है तब लाइफ में एक कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव ओपन हो जाता है। कभी तुमने नोटिस किया है कि जब इंसान अपनी थिंकिंग चेंज करता है तब उसकी लाइफ की डायरेक्शन भी चेंज होने लगती है? और डायना पगानो कहती हैं कि मोर माइंडसेट का रियल पावर भी यही है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ सीइंग लाइफ है। पार्ट 1 में हमने देखा कि स्कैर्सिटी माइंडसेट इंसान को लिमिटेड बना देता है, पर अब क्वेश्चन ये है कि मोर माइंडसेट एक्चुअली डेवलप कैसे होता है। ऑथर कहती हैं कि मोर माइंडसेट का फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। ज्यादातर लोग रियलाइज ही नहीं करते कि उनके माइंड में स्कैर्सिटी थिंकिंग चल रही है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, अगर तुम्हारे फ्रेंड को सक्सेस मिलती है और तुम्हारे माइंड में तुरंत थॉट आता है, उसकी लक अच्छी है, मेरी लाइफ में ऐसा कब होगा, तो ये स्कैर्सिटी थिंकिंग का सिग्नल है। स्कैर्सिटी माइंडसेट कंपैरिजन क्रिएट करता है। उसे लगता है कि अगर किसी और के पास ज्यादा है तो शायद मेरे पास कम हो जाएगा। पर मोर माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है। मोर माइंडसेट कहता है, अगर उसके लाइफ में सक्सेस पॉसिबल है तो मेरे लाइफ में भी पॉसिबल है। यहां जेलसी की जगह इंस्पिरेशन आ जाती है और यही शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है। ऑथर कहती हैं कि मोर माइंडसेट का सेकंड स्टेप है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। मतलब हर सिचुएशन में ये क्वेश्चन पूछना, इस सिचुएशन में और क्या पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि तुम किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए। स्कैर्सिटी माइंडसेट तुरंत कंक्लूजन निकाल लेगा, मैं इसमें गुड नहीं हूं। पर मोर माइंडसेट एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा, इस एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकता हूं। यह क्वेश्चन तुम्हारे ब्रेन को डिफेंसिव मोड से ग्रोथ मोड में शिफ्ट कर देता है। और जब ब्रेन ग्रोथ मोड में होता है तो वो न्यू सॉल्यूशंस और न्यू अपॉर्चुनिटीज सर्च करना स्टार्ट कर देता है। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं कि मोर माइंडसेट का कनेक्शन एनर्जी से भी होता है। जब इंसान स्कैर्सिटी थिंकिंग में होता है तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है। वो फियर, डाउट और हेजिटेशन में स्टक हो जाता है। पर जब इंसान मोर माइंडसेट अडॉप्ट करता है तो उसकी एनर्जी नेचुरली एक्सपैंड होने लगती है। वो क्यूरियस हो जाता है, वो लाइफ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। और जब एनर्जी एक्सपैंड होती है तो अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट होने लगती हैं। इसलिए ऑथर कहती हैं कि मोर माइंडसेट सिर्फ थिंकिंग का चेंज नहीं है, ये एनर्जी का शिफ्ट है। और इस एनर्जी शिफ्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ऑथर सजेस्ट करती हैं कि हर दिन थोड़ा टाइम निकालकर उन चीजों को नोटिस करो जो ऑलरेडी तुम्हारे लाइफ में गुड है। हो सकता है वो छोटी छोटी चीजें हों, एक सपोर्टिव फ्रेंड, एक पीसफुल मोमेंट, एक न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा माइंड ग्रेजुअली स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और जब माइंड अबंडेंस में ऑपरेट करता है तो तुम नेचुरली लाइफ में मोर अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हो। ऑथर एक और डीप इंसाइट शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि मोर माइंडसेट डेवलप करने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ बिलीफ। क्योंकि अगर इंसान को खुद पर ही डाउट है तो वो अपॉर्चुनिटीज को भी इग्नोर कर देता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि किसी को एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर अगर उसका इनर वॉइस कहता है मैं इसके लायक नहीं हूं, तो वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल सकती है। इसीलिए ऑथर कहती हैं कि मोर माइंडसेट का मतलब है अपने माइंड को ये सिग्नल देना, लाइफ में मेरे लिए भी मोर पॉसिबल है। और जब इंसान ये बिलीफ सिंसियरली अडॉप्ट करता है तो उसकी एक्शंस भी ग्रेजुअली चेंज होने लगती हैं। वो नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करता है, वो अपनी लिमिट्स को चैलेंज करता है, वो ग्रोथ के लिए ओपन हो जाता है और धीरे धीरे उसकी लाइफ भी उस माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करने लगती है। पर ऑथर एक ऑनेस्ट पॉइंट भी शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि मोर माइंडसेट डेवलप करना ओवरनाइट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम सबके माइंड में कुछ ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स डीपली रूटेड होते हैं और उन बिलीव्स को चेंज करने के लिए पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। पर गुड न्यूज़ ये है कि जब इंसान कॉन्शियसली अपनी थिंकिंग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे वो अपने मेंटल पैटर्न्स को रीराइट कर सकता है। और जब ये रीराइटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तब लाइफ में एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन होता है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहां इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं करता,
वो लाइफ को एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है। और इसी जर्नी में ऑथर एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे मोर माइंडसेट को डेली लाइफ में अप्लाई करके इंसान अपनी रियलिटी को ग्रेजुअली लिमिट से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट कर सकता है। कभी कभी लाइफ का सबसे बड़ा शिफ्ट किसी एक्सटर्नल सक्सेस से नहीं, बल्कि एक इंटरनल रियलाइजेशन से आता है। एक रियलाइजेशन जो धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी एक्शंस और तुम्हारी लाइफ के रिजल्ट्स को चेंज कर देता है। और डायना पगानो के द मोर माइंडसेट का फाइनल मैसेज भी इसी रियलाइजेशन के अराउंड घूमता है। ऑथर कहती हैं कि लाइफ में ग्रोथ का रियल सीक्रेट ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। रियल सीक्रेट ये है कि तुम अपने रिसोर्सेज को कैसे देखते हो। कुछ लोग सेम सिचुएशन में भी सिर्फ लिमिटेशंस देखते हैं और कुछ लोग वही सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। और जब इंसान पॉसिबिलिटीज देखना स्टार्ट करता है तब लाइफ भी उसके लिए एक्सपैंड होने लगती है। ऑथर कहती हैं कि मोर माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आती हैं, पर डिफरेंस ये होता है कि तुम उन प्रॉब्लम्स को कैसे इंटरप्रेट करते हो। स्कार्सिटी माइंडसेट प्रॉब्लम को वॉल की तरह देखता है, पर मोर माइंडसेट उस प्रॉब्लम को डोरवे की तरह देखता है। एक ऐसा डोरवे जो तुम्हें कुछ नया सीखने और ग्रो करने का चांस देता है। और जब इंसान ये पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करता है तब उसका रिलेशनशिप लाइफ के चैलेंजेस के साथ कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब वो प्रॉब्लम से भागता नहीं, वो उन्हें क्यूरियोसिटी के साथ फेस करता है। ऑथर एक और पावरफुल इंसाइट शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि मोर माइंडसेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपेंशन थिंकिंग। मतलब लाइफ को सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं, क्रिएशन मोड में जीना। सर्वाइवल मोड में इंसान सिर्फ सेफ रहने की कोशिश करता है, पर क्रिएशन मोड में इंसान नए आइडियाज एक्सप्लोर करता है, नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है। और जब इंसान क्रिएशन मोड में शिफ्ट करता है तब उसकी लाइफ में एनर्जी और एक्साइटमेंट दोनों इंक्रीज होने लगते हैं। ऑथर कहती हैं कि मोर माइंडसेट का प्रैक्टिस करने का एक सिंपल तरीका है हर सिचुएशन में एक स्मॉल क्वेश्चन पूछना, इसमें और क्या पॉसिबल है। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है पर ये माइंड को इमीडिएटली एक्सपैंड कर देता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि तुम किसी सेटबैक फेस कर रहे हो। स्कार्सिटी माइंडसेट बोलेगा सब खत्म हो गया, पर मोर माइंडसेट पूछेगा इस एक्सपीरियंस से मैं और क्या क्रिएट कर सकता हूं। और जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो तो ब्रेन ऑटोमैटिकली सॉल्यूशन सर्च करना स्टार्ट कर देता है। ऑथर कहती हैं कि लाइफ में रियल अबंडेंस तब स्टार्ट होता है जब इंसान रियलाइज करता है कि पॉसिबिलिटीज की कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होती। लिमिट अक्सर हमारे माइंड के बिलीव्स क्रिएट करते हैं, और जब हम उन बिलीव्स को चैलेंज करना स्टार्ट करते हैं तब लाइफ ग्रेजुअली एक्सपैंड होने लगती है। इसी पॉइंट पर ऑथर एक और डीप रियलाइजेशन शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि मोर माइंडसेट का कनेक्शन सिर्फ सक्सेस से नहीं, फुलफिलमेंट से भी है। क्योंकि जब इंसान लाइफ को एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करता, वो प्रोसेस को भी एंजॉय करना स्टार्ट करता है। वो लर्निंग को अप्रिशिएट करता है, वो ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है। और जब इंसान ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है तब लाइफ नेचुरली मीनिंगफुल फील होने लगती है। ऑथर कहती हैं कि मोर माइंडसेट का प्रैक्टिस करना एक लाइफ टाइम जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हर दिन तुम्हें कॉन्शियसली चूज करना होता है कि तुम स्कार्सिटी में ऑपरेट करोगे या एक्सपेंशन में। हर दिन तुम डिसाइड करते हो कि तुम फियर से रिएक्ट करोगे या क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करोगे। और धीरे धीरे ये डेली चॉइसेस तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करने लगती हैं। एक ऐसी आइडेंटिटी जो कॉन्फिडेंट होती है, जो ओपन माइंडेड होती है और जो लाइफ को लिमिटेड नहीं, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के पर्सपेक्टिव से देखती है। और जब इंसान ये आइडेंटिटी बिल्ड कर लेता है तब अपॉर्चुनिटीज भी उसके लाइफ में नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती हैं। क्योंकि माइंडसेट ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर लेंस लिमिटेड है तो दुनिया भी लिमिटेड लगेगी, पर अगर लेंस एक्सपैंड हो जाए तो दुनिया भी सडनली अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई नजर आएगी। और शायद इसीलिए डायना पगानो का मैसेज सिंपल पर पावरफुल है। लाइफ में हमेशा मोर पॉसिबल है, मोर ग्रोथ, मोर लर्निंग, मोर पॉसिबिलिटीज। बस कंडीशन ये है कि तुम्हारा माइंड उस मोर को देखने के लिए ओपन हो। और जब माइंड ओपन हो जाता है तब लाइफ भी अपने डोर्स ओपन कर देती है। अगर तुम्हें ऐसे पावरफुल माइंडसेट आइडियाज और डीप ऑडियो बुक जर्नीज पसंद आते हैं तो याद रखो कि ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज तुम्हें मिलेंगी इनसाइडर काम पर, जहां हर ऑडियो बुक तुम्हें अपने माइंड को एक्सपैंड करने और लाइफ को न्यू पर्सपेक्टिव से देखने में हेल्प करती है। कभी कभी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, कभी कभी बस एक सिंपल शिफ्ट इनफ होता है, स्कार्सिटी से मोर माइंडसेट की तरफ।